वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स लर्निंग साइड बाय सुमेरा खान। आज मेरा नया चैप्टर है टी फ्रॉम असम, जो कि ग्लिम्स ऑफ इंडिया का तीसरा पार्ट है। तो जिस तरह ग्लिम्स ऑफ इंडिया के 3 पार्ट थे, कूर्ग था, बेकअप फ्रॉम गोवा था और टी फ्रॉम असम था, आज मैं उसी में के बारे में डिस्कस करना चाह रही हूँ। सब जानते हैं या फिर जो जानता नहीं हुआ उसे जानना चाहिए कि आसाम एक जगह है जहाँ पर जो चाय के लिए बहुत मशहूर है, जहाँ के पर बागान होते हैं, चाय के इतने सारे गार्डन होते हैं। ठीक है ना। ये इसमें इसमें ये बताया गया है। कहाँ ये जो है ना, पिछले 2 इसके चैप्टर बेकर फ्रॉम गोवा और कूर्ग से बहुत डिफरेंट है कि कहानी के माध्यम से समझाया गया है। बात इस तरह है कि 2 दोस्त हैं, एक प्रंजोल है और एक राजवीर है। ये दोनों दिल्ली में स्कूल में पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं। प्रंजोल जो है वो आसाम से बिलोंग करता है। आसाम में उसके जो फादर है वो जो है वो मैनेजर है टी गार्डन के। तो वो दिल्ली में आके पढ़ता है। तो गर्मियों की छुट्टियां हो रही है तो वो अपने दोस्त को, जिसका नाम राजवीर है, राजवीर को इनवाइट करता है कि चलो हम दिल्ली छुट्टियां मनाने ना हम आसाम चलते हैं। तो ये दोनों आसाम जा रहे हैं और ये दोनों ट्रेन में बैठे हुए हैं। अब वो दोनों जो है वो ट्रेन में बैठे हैं और दार्जिलिंग तक पहुंच गए हैं। मतलब ट्रेन जो है दार्जिलिंग तक चल रही है। अब जो ट्रेन है वो स्टेशन पर रुकती है तो वहां से एक वेंडर यानी कि चाय बेचने वाला आता है। वही कहता है चाय ले लो साहब, चाय ले लो साहब। तो प्रंजोल कहता है कि 2 कप हमें भी दे दो। अब वो दोनों कप पीते हैं और साथ में जितने भी कंपार्टमेंट में उसके जो लोग होते हैं वो भी चाय पीने लगते हैं। इस पर प्रंजोल कहता है कि कितनी अच्छी होती है चाय। तो राजवीर भी उसके साथ होता है। तो राजवीर उससे ये कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि दुनिया के अंदर 8 करोड़ कप्स पिए जाते हैं रोजाना के रोजाना। राजवीर ये कहता है। तो इस पर पंजोल कहता है अच्छा ऐसी भी बात है। ये बताया गया है कि राजवीर जो है ना एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंटरेस्ट है बात जानने में। वो बाल की कहते हैं ना खाल निकालने में, सब निकालने में बहुत ज्यादा वो है। वो पता करता रहता है कि ये है ये है। तो जब वो देखने जा रहा था टी के गार्डन को, टी के बारे में, तो उसने पहले से अपना होमवर्क कर लिया था, यानी कि पहले से उसने पहचान लिया था टी के बारे में। तो इसे राजवीर को ये तो वो प्रंजोल को ऐसा कहता है। ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है। फिर प्रंजोल जो है ना, जो कि आसाम से होता है, वो अपनी डिटेक्टिव की किताबें पढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन राजवीर डिटेक्टिव की किताबें नहीं पढ़ता। वो विंडो के बाहर ना चाय के बागान को देखना स्टार्ट करने लगता है, क्योंकि वो अब जो है आसाम की तरफ आ गए थे और उसे इंटरेस्ट होता है। राजवीर को इंटरेस्ट होता है और प्रंजोल को इतना इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि प्रंजोल तो वहीं जगह पर बड़ा हुआ है ना, तो उसे इतना इंटरेस्ट नहीं होता। राजवीर को इंटरेस्ट होता है बहुत ज्यादा देखने का। फिर राजवीर देखते देखते ये तारीफ करता है कि ये कितना जबरदस्त व्यू है। चारों तरफ पहाड़ियां प्लस चाय की झाड़ियां हैं। ठीक है ना। और जो छोटे छोटे लोग हैं वो आराम से जो है ना चाय को निकाल रहे हैं। कितना प्यारा लग रहा है। प्रंजोल इस पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है अच्छा, क्योंकि वो तो ये सब देख चुका है। तो वही बात है कि अगर हम जो है किसी भी हिल स्टेशन में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम बहुत तारीफ करेंगे कि कितनी अच्छी है। लेकिन जो हिल स्टेशन के लोग होंगे उन्हें नॉर्मल लगेगा। तो प्रंजोल के साथ भी यही था। राजवीर तारीफ कर रहा था ट्रेन से देखते देखते। फिर राजवीर ये कहता है प्रंजोल से कि आसाम तो टी की कंट्री है। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो प्लांटेशन होता है ना वर्ल्ड में चाय का, वो आसाम से ही होता है। तो प्रंजोल जो है सुन रहा होता है और साथ साथ राजवीर प्रंजोल से कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि चाय कैसे डिस्कवर हुई है, चाय कैसे आई है। इसके बारे में बहुत सारी जो है ना दंत कथाएं हैं। दंत कथाएं का मतलब लेजेंड्स है, मतलब बहुत सी बातें हैं कि चाय ऐसी आई है, चाय ऐसे आई है। तो इस पर प्रंजोल कहता है वो कैसे, जरा मुझे ये बताओ। तो पहले ये बताता है कि बहुत साल पहले के ना ये चाय जो है ना एक चीन के सम्राट ने बनाई थी। ठीक है। चीन के सम्राट जो है पी रहा था, वो चाय गरम पी रहा था, मतलब पानी गरम होगा, उसमें चाय की 3-4 पत्तियां आ गई, जिससे उसे उसका जो फ्लेवर है, अरोमा बड़ी अच्छी लगा और उसने चाय को पीना स्टार्ट कर दिया। और चाय शुरुआत में मेडिसिन पर्पस के लिए इस्तेमाल होती थी कि किसी को कोई जुकाम है या कुछ है तो चाय के लिए पी लेना, चाय ऐसे पीते हैं। दूसरा राजवीर ये बताता है कि क्या दूसरी कथा ये है कि बहुत पुराने जमाने में एक बौद्धिस्ट हुआ करते थे, मतलब बौद्धि जो मॉन्क होते हैं वो हुआ करते थे। इनका नाम था बौद्धि धर्मा। बौद्धि धर्मा अपनी मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, तो उन्हें नींद आ रही थी बहुत ज्यादा। तो उन्होंने अपनी पलकें काट ली कि ना होंगी पलकें, ना मुझे नींद आएंगी। तो जैसी वो पलकें झड़ी, जो उनकी आई लैशेस झड़ी, वो
टी की लीव्स बन गई। इसलिए तो चाय पीने के बाद जो है ना नींद नहीं आती है। ये सबको पता है, जिसको भी नींद आ रही हो वो चाय पी ले तो उसकी नींद फौरन उड़ जाती है। तो उसने ये बताया कि चाय जो है दुनिया में सबसे ज्यादा 8 करोड़ पी जाती है। प्लस चाय के बारे में ये वो है, दंत कथाएं हैं, लेजेंड्स है कि चाय ऐसी बनी, चाय को सबसे पहले चाइनीज ने बनाया, चाइनीज राजा ने बनाया या बौद्ध धर्म ने बनाया। उसके बाद गाड़ी जो है ना वो मरीनी जंक्शन पर रुक जाती है और बाहर जो है प्रंजोल के माता पिता जो है ना उसको लेने के लिए आए होते हैं। तो वो दोनों उतर जाते हैं गाड़ी से बाहर। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर जो है ना उनके अपने गांव में आ जाते हैं, प्रंजोल के गांव में आ जाते हैं जहाँ उसके पापा रहते हैं। अब वो सारे के सारे जो थे वो एक कार में बैठे हुए थे, तो सामने से एक ट्रक आ रहा था। ठीक है, घबराइए नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा। सामने से एक ट्रक आ रहा था तो प्रंजोल के जो पापा ने आराम से मतलब अपनी स्पीड कम कर ली ताकि ट्रक जो है जो चाय की पत्तियों से भरा उसे रास्ता मिल सके। फिर बात करते करते राजवीर को इस तरह दिखाया, बहुत ज्यादा सवाल पूछने वाला, बहुत ज्यादा ज्ञानी। तो राजवीर जो है ना वो प्रंजोल के पापा मिस्टर बरुआ से ये कहता है कि जुलाई और मई का महीना जो होता है ना ये अच्छा महीना होता है ना, ये पीरियड होता है ना चाय का आने का, क्योंकि तो गर्मियों की छुट्टियां तो जुलाई और मई में होती हैं। तो प्रंजोल के पापा कहते हैं तुमने तो अपना होमवर्क किया है, मतलब तुम्हें बहुत काफी नॉलेज है, ठीक है। और उन्होंने कहा तुम सही कह रहा हो, यहाँ पर जो होती है ना कहानी खत्म हो जाती है। तो ये जो है ना हर ग्लिम्स ऑफ इंडिया में इसके अंदर जो है चाय के बारे में बताया गया है कि वर्ल्ड में आसाम जो कि हमारा एक स्टेट है, यहाँ पर चाय जो है ना जबरदस्त यहाँ के बागान है। और दुनिया में क्या पूरे हिंदुस्तान में चाय सबसे ज्यादा यहीं से आती है। और चाय के बारे में अलग अलग कथाएं हैं, चाय ऐसे बनी, चाय वैसे बनी, चाय नींद उड़ा देती है। तो ये वार्तालाप के द्वारा, दो दोस्तों की बातों के द्वारा ये आपको एक संदेश दे दिया गया है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें।